मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें एक का नाम गरीब था। बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर भी चुप रह जाने वाला। यथा नाम तथा गुण गरीब मनुष्य था। मुझे इस दफ्तर में आए साल भर हो गया था, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया था मानो वो भी इस इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी की बात टालना जानता ही ना था। एक चपरासी मुसलमान था, उससे सारा दफ्तर डरता था। मालूम नहीं क्यों, मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ मालूम नहीं होता। उसके कथानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में कोतवाल थे। उसे सर्वसम्मति ने काजी साहब की उपाधि दे रखी थी। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण थे। उनके आशीर्वाद का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक था। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी थे। कोई छोटा सा भी काम करने को कहिए तो बिना नाक भौं से कोड़े ना करते थे। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही ना थे, केवल बड़े बाबू से कुछ डरते। यद्यपि कभी कभी उनसे भी बेअदबी कर बैठते थे। मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मट्टी इतनी खराब ना थी जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आता तो ये तीनों नंबर मार ले जाते। गरीब को कोई पूछता भी ना था और सब 10-10 रुपए पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 पर ही पड़ा हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। यहां तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते और ऊपर की आमदनी में उसे कोई भाग ना देते थे। इस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी से लेकर बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उसको कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार था। इसका रहस्य मेरी कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी और अपने बर्ताव से मैं ये दिखाना चाहता था कि उसका आदर मेरी दृष्टि में अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं है। यहां तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वो तुरंत मेज साफ करने लगा। दैव योग से झाड़न का झटका लगा तो दावत उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू ये देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर खूब बैठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या कर दी हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बहुत बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो उस पर भी इतना कठोर वज्र प्रहार ना होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब ये आप अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं। इसका इतना कड़ा दंड देना अनौचित्य की पराकाष्ठा है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे जानते नहीं, ये बड़ा दुष्ट है। मैं तो इसकी कोई दुष्टता नहीं देखता। आप अभी इसे जाने नहीं है, बड़ा पाजी है। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन होता है, कई भैंसें बांधी हुई है। इसी बात का इसे घमंड हो गया है। घर की दशा ऐसी ही होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? बड़े बाबू ने बड़े गंभीर भाव से कहा। विश्वास मानिए, बड़ा पोड़ा आदमी है और बला का मक्खी चूस है। यदि ऐसा ही हो तो भी कोई अपराध तो नहीं है। अभी आप यहाँ कुछ दिन रहिए, आपको मालूम हो जाएगा कि कितना कमीना आदमी है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर में मनो दूध होता है, मनो ज्वार, चना, मटर, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कभी कि थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। यहाँ इन चीजों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं। क्यों भाई, तो फिर क्यों ना जी जले जी? और ये सब कुछ इसकी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में बुनी भांग तक ना थी है? बड़े बाबू सकुचाकर बोले, ये कोई बात नहीं है, उसकी चीज है, किसी को दे या ना दे। मैं इसका मर्म कुछ कुछ समझ गया। यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में ही पशु है। मैं ये नहीं जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ और बोले, इन बातों से कोई उबार तो होता नहीं है। देने वाले की सहृदयता ही प्रकट होती है, और आशा भी तो आदमी उसी से करता है जो योग्य है। अब जिसमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई आशा नहीं करता। अब नंगे से कोई क्या मांगेगा जी? रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उनसे कोई आशा नहीं रखते, कदाचित हम उसे भूल जाते हैं। किंतु वे सामर्थ्यवान होकर हमें ना पूछें, हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजें तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़े पान से ही संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान किए हुए लौटे और सदा के लिए उसका तिरस्कार ना करने लगे? सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो कदाचित वे उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पे कुछ खेतीबाड़ी होती है? गरीब ने दीन भावना से कहा, हाँ सरकार होती है, आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। मैंने पूछा, गाय भैंसे भी लगती हैं?
हाँ हुजूर, 2 भैंस लगती है। अभी गाय गाभिन है। आप लोगों की दया से पेट की रोटियां चल जाती है। अच्छा, दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने दीनतापूर्ण आश्चर्य से कहा। हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जौ, चना, मक्का, ज्वार, घास पात के सिवाय और होता क्या है? आप लोग राजा हैं, ये मोटी छोटी चीजें किस मुंह से आपको भेंट करूं? जी डरता है कहीं कोई डांट ना बैठे कि टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी मारे बाबूजी कभी हियाव नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की कौन बिसात थी। पर मुंह के लायक बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ ला के तो देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये सब चीजें कहाँ मुयस्सर होती हैं, और इन लोगों का जी भी तो कभी कभी मोटी छोटी चीजों पर चला करता है। जो साहब कोई कुछ कहे तो, कहीं साहब से शिकायत कर दी तो मैं कहीं का ना रहूं। इसका जिम्मा मेरा है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और कोई कुछ कहेगा भी तो मैं समझा दूंगा। हुजूर, आजकल तो मटर की फसल है और कोलू भी खड़े हो गए हैं, इसके सिवाय तो और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बस यही चीजें ले आओ। ठीक, लेकिन कुछ उल्टी सीधी पड़ी ना तो आप ही को संभालना पड़ेगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर टोकरियां थी, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सर पर मटका था जिसमें ऊख का रस था। तीनों युवक ऊख का एक एक गट्ठा कांख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में उसे आने का साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी है। वृक्ष के नीचे खड़ा ही था कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई उससे ऊख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टोकरों पर टूट पड़े। इतने में बड़े बाबू भी दफ्तर में आ पहुंचे। ये कौतुक देखकर उच्च स्वर में बोले, ये क्या भीड़ लगा रखी है? चलो अपना अपना काम देखो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने यहाँ से सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए, कुछ हम लोगों में बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम ये चीजें लाए हो? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं बड़े साहब से कह दूंगा। हम लोग तुम्हें मरभुक लग रहे हैं। गरीब का रंग उड़ गया, थर थर कांपने लगा, मुंह से एक शब्द ना निकला। मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने अपनी तरफ से एक क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। अब चीजों में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां ना मिलती, दिन भर दौड़ना ना पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहवर्गियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वो गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्रव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। अब वो कभी कभी देर से दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर भी बैठ जाता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। अब वो 10वें 5वें दिन दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। वो देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फर्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आना मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने पैसे ठेले वालों को देने के लिए वसूल किए। लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी न हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी मैं दूंगा, जाओ जाओ फरियाद करो, देखे हमारा क्या बना लेते हो। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जाती है तो रोध होकर 4 आने पैसे देने को राजी हुआ। गरीब ने 98 उसके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखवा कर उसके अंगूठे का निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। वो कौतूहल देखकर मैं दंग रह गया। ये वही गरीब है जो कुछ महीने पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता, दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने का जिक्र ही क्या। मुझे ये स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सर था? मेरे सर। मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वो भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था। वो अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वो उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने ब्रह्म प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।